नागालैंड जो प्रदेश है आपके उत्तर पूर्व का, वहाँ की सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और आदेश पारित कर दिया है कि शंकराचार्य जी नागालैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण उनको आप प्रदेश में घुसने से ही रोक रहे हो? तो ये जो गाय है, हमने आपको बताया कि सनातन धर्म के नाते से ये हमारी माता है, इसीलिए जो लोग सनातन धर्म मानते हैं उनकी ये माता है। जो सनातन धर्म नहीं मानते वो लोग गाय को माता नहीं कहते, ठीक है, उनकी जगह पे। क्यों? जैसे मुस्लिम हैं, वो कहते हैं हमारी माता नहीं है, ये तो पशु है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, सनातन धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो माता नहीं मानते। जो हमारे ईसाई भाई हैं वो नहीं मानते, इसी तरह से दूसरे भी हैं, तो वो ना माने, लेकिन हम सनातन धर्मी हैं, हमने धर्म को, सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार किया है, इसलिए हमारे लिए तो गाय माता है और वो माता ही रहने वाली है। अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर आए भारत यात्रा के निमित्त, और आपके जो उत्तर पूर्व के जो 8 राज्य हैं, जिसमें से आपका सिक्किम भी है, उन सब जगहों पर जा करके वहाँ के लोगों से अपने हृदय की बात कहना चाहते थे। लेकिन आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर तो हमको राज्य अतिथि का दर्जा भी दिया गया और आप लोग सब इकट्ठा भी हुए हैं, यहाँ पर हमारी बात को सुन रहे हैं, और थोड़ी देर में ही हम लोग यहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना भी कर रहे हैं। लेकिन नागालैंड जो प्रदेश है आपके उत्तर पूर्व का, वहाँ की सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और आदेश पारित कर दिया है कि शंकराचार्य जी नागालैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके कारण उनको आप प्रदेश में घुसने से ही रोक रहे हो? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हमने किसी के विरुद्ध कोई बात कही होती, किसी को गाली दी होती, किसी को डांटा होता, किसी को फटकारा होता, किसी को दोषी बताया होता, तब आप अगर हमको रोक लगाते तो हमको ठीक लगता। लेकिन हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम तो अपनी बात कहने के लिए, हमारे देश के जितने निवासी हैं, क्या हम उनसे, उनके पास जाकर के बातचीत नहीं कर सकते? क्या हम उनसे संवाद नहीं कर सकते? जैसे वो कहते हैं कि हम तो गाय खाएंगे, क्या हम वैसे वहां पर जाकर के उनके सामने नहीं कर सकते, भैया हम बचाएंगे? इतना कहने के लिए हमको क्यों नहीं छूट दी गई? और हम अपनी भावना जब उनसे कहेंगे और वो अपनी भावना जब हमसे कहेंगे, तभी तो दोनों के बीच में बातचीत होगी और कोई रास्ता निकलेगा। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रह गए और हम भी अपनी जिद पर अड़े रह गए, तो क्या हम लोग एक हो पाएंगे? क्या ये देश एक हो पाएगा? तो इस देश में एकता का संचार करने के लिए भी जरूरी है कि देश के प्रत्येक नागरिक के सामने जो प्रश्न है वो उपस्थापित किया जाए और वो उसमें विचार करे। विचार करने के बाद उसको भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आज सिक्किम के इस गंगटोक राजधानी से उत्तर पूर्व के सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ के सरकारें हैं, उनसे हम आप पत्रकारों के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमको आने से मत रोकिए। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हाँ, अब हमारी एक अपनी धारणा है, हमारी एक अपनी भावना है जो हमारे से ही उत्पन्न नहीं हुई है, हमारे पूर्वजों से चली आई है, और उसको हम आपके सामने कहना चाहते हैं। और हम आपको दोषी नहीं कह रहे हैं। आपकी जो समस्या है उसको भी सुनने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बारे में आप हमारी भावना का सम्मान करें और हम आपकी परिस्थिति का सम्मान करें और मिल करके कोई रास्ता निकालें, ताकि ये जो भारत सरकार के सामने बहाना है कि हम हिंदुओं की इस भावना को स्वीकार नहीं करेंगे कि कुछ प्रदेश इस बारे में विरोध करते हैं। देखिए, अगर हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि देश बहुमत से चलता है, और बहुमत तो सनातन धर्मियों का है देश में। तो आज नहीं तो कल अगर जागृति हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि बहुमत जो कहेगा उसको अल्पमत को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मानना पड़े, और इसमें
और हमने आगे बढ़ करके रास्ता निकाल करके बना लिया रास्ता, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ के लोगों के साथ हम संवाद करें, एक बार बैठें, दो बार बैठें, बार बार बैठें, कोई ना कोई रास्ता तो हम लोग जब बैठ जाएंगे और ये सोच करके बैठेंगे कि हमको रास्ता निकाल लेना है तो निकल ही जाएगा। तो इसलिए आगे के प्रदेशों की यात्रा भी हम करेंगे और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारा शास्त्र है, उसको भी छोड़ करके हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर हमको गौ माता की सेवा नहीं मिलती है और गौ माता के विपरीत वातावरण होता है तो हम आगे चल करके भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि हमको गोली मार दो, क्योंकि गाय को कटता हुआ देख करके हम जीना नहीं चाहते।